हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पिस्टल, कार्पल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम मतलब यहाँ पे क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। और मेगास्पोर हमारे पास क्या है, जो फीमेल गैमेट्स है, जिसको कि हम एग कहते हैं। ओव्यूल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होती है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल्स एंड ओवरी में। तो जो हमारे पास स्टिग्मा है वो हमारे पास क्या होता है, लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करवाता है पॉलन ग्रेन्स को। ये जो हमारे पास पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टिग्मा, जो कि यहाँ पे क्या करवा रहा है, प्लेस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके ऊपर क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आएंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे। ये हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल कह रहे हैं, स्टाइल। और जो हमें लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है, जो वल्जस पार्ट है, इस तरीके का उभरा हुआ जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे ओवरी। ये हमारे पास क्या हो गया, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी, इससे मिलकर के हमारे पास क्या बनता है, पिस्टल या कार्पल बनता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो स्टिग्मा स्टाइल्स हैं वो फ्लावर के अंदर किस तरीके से वहां पे अरेंज होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक दूसरे वर्ड्स की भी बात कर रहे थे, गाइनेसियम। गाइनेसियम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। अगर किसी भी फ्लावर्स के अंदर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है, ओनली 1 पिस्टल प्रेजेंट है, हम उसे क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी, मोनो मीन्स 1, एक ही कार्पल्स क्या होगा उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मोर देन 1 या मोर देन 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, अगर उसके अंदर मोर देन 2 कार्पल क्या होंगे, कार्पल या पिस्टल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तब उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। तब हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी कहेंगे। अगर ये पिस्टल्स क्या हैं, जहां पे 2 से ज्यादा क्या है, पिस्टल हैं, अगर वो एक दूसरे से क्या है, फ्यूज्ड हैं, अगर वो एक दूसरे से क्या है, फ्यूज्ड हैं, अगर ये एक यहाँ पे हमारे पास कार्पल है, दूसरा भी कार्पल है, ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, सिन कार्पस कहेंगे, सिन कार्पस। और अगर वो एक दूसरे से क्या है, फ्री हैं, जो ये पिस्टल हैं मोर देन 2 हैं, लेकिन अगर वो क्या है, फ्री हैं एक दूसरे से, उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस। हम उसे कहेंगे एपोकार्पस। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर है, वहां पे हम उसे क्या कह रहे हैं, पिस्टल, कार्पल। जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 इज स्टिग्मा, जो कि प्रोवाइड करवा रहा है लैंडिंग सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जहां पे डिस्पर्ज होंगे उसे हम स्टिग्मा कह रहे हैं। जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम स्टाइल कह रहे हैं। जो हमारे पास वर्जस पार्ट है उसे हम क्या कह रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं। ओवरी के अंदर क्या है, यहाँ पे ओव्यूल्स है, और जो ये ओव्यूल्स है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, मेगास्पोर का, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं। तो मेगास्पोर का जब फॉर्मेशन होगा, कुछ प्लांट्स में क्या होता है
कि जो इंटेगुमेंट होता है वो क्या होता है, नंबर्स में वेरी करता है। जैसे कि हम मोनोटैग्मिक कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोटैग्मिक, सिर्फ वन इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें बाइटैग्मिक, एंड ट्राइटैग्मिक, मोनोकॉट्स में डाइकॉट्स एंड लीची, इनके अंदर हमें ये दिखाई देते हैं। तो जो हमारे पास ओव्यूल्स है वो किस तरीके से यहाँ पे होता है, ओव्यूल्स जो होता है मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल्स का मतलब होता है कि जहां पे बेसल पार्ट जिसको हम चालाजल एंड कहते हैं और जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो अगर एक दूसरे से अपोजिट लोकेशन में 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं तो ऐसे ओव्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल्स कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होता है वो गिवन हमारे पास जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या बनाया गया है, डायग्राम बनाया गया है। और यहां पे जो इसको इस टाइप का हमारे पास क्या बनाया गया है, वहां पे ओव्यूल्स है। अब यहाँ पे हम इस ओव्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके सबसे इनर मोस्ट पार्ट के बारे में इसके बारे में बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, जहां पे एम्ब्रियो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के बाहर यहां पे जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसे हम कहते हैं इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट। अब हमारे पास एक पार्ट्स है जहां पे जो ओवरी होती है, ओवरी जहां से अटैच होती है ओवरी से ओव्यूल से, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। फ्यूनिकल्स कहते हैं। और जहां पे क्या होता है, जो हमारे पास एक पार्ट है जिसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल एंड का मतलब जहां से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो एंटर करेगा किसके अंदर, इस ओव्यूल्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। उसे हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। और लास्ट में जो ये बेसल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, चलाजा एंड। चलाजा एंड। तो ये हमारे पास क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं, जैसे एक पार्ट्स है जो कि हाइलम नाम से हम जानते हैं। हाइलम, हाइलम वो पार्ट्स होता है, जो पार्ट्स क्या होता है, अटैच्ड होता है ओव्यूल्स का फ्यूनिकल से। तो जो फ्यूनिकल से पार्ट अटैच है किसका, ओव्यूल्स का, ये हम फ्यूनिकल्स की बात कर रहे थे, ये फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल कहां से अटैच है, इसके बाहर क्या होगी, ओवरी होगी। तो ओवरी का पार्ट जो अटैच है किससे, ओव्यूल से, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। फ्यूनिकल का पार्ट जो अटैच है किससे, हमारे पास फ्यूनिकल का पार्ट जहां पे अटैच होगा किससे, ओव्यूल से, उसे हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। जहां से एंटर करेगा क्या, पोलन ग्रेन इसके अंदर, उसे हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं।
इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर लेयर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एम्ब्रियो सैक है। और अब जो ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे अगर हम ओव्यूल्स की बात करेंगे तो जो फंक्शनल ओव्यूल होता है किसी भी जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वो जो फंक्शनल ओव्यूल होता है वो होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर क्या होती है, 7 सेल्स होती है और 8 क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। तो जो 8 न्यूक्लियाई है वो कैसे बनते हैं, 7 सेल्स कैसी होती हैं, यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है हमें। तो जो ये चालाजर एंड है, इस चालाजर एंड, इसको थोड़ा सा हम अगर उल्टा करें, इस तरीके से देखें कि ये अगर इसका अगर हम इसे यहाँ पे ऐसे ही देखें, एक एग सेल है और यहाँ पे इस चालाजर एंड पे 3 सेल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल कितनी है, 3 हैं। जो हमारे पास यहाँ पे ये सेल्स हैं जिनको हम एग अपरेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग अपरेटस। यहाँ पे क्या होती हैं, 3 सेल्स होती हैं, 2 सेल्स होती हैं यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स, 2 सेल्स होती हैं सिनर्जिड सेल्स और 1 सेल होती है यहाँ पे एग सेल्स। एग सेल्स में ही क्या होगा, फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर में जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहा जाता है इन्हें, पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर क्या होती हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गए हमारे पास, 3 सेल्स हो गए एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स हो गए हमारे पास एग अपरेटस सेल्स जिनमें 2 सिनर्जिड सेल्स हैं और 1 एग सेल है, और एक हमारे पास सेंटर में है सेल्स जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। ये सेल तो 1 है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे फ्यूजन जो होता है उसमें बनता है PEN, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूजन होता है, यहाँ पे तो क्या होगा, सिनगैमी होगी, और जब सिनगैमी होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ फूड चाहिए, जो उसे कहां से मिलता है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म से बनता है। इसलिए फ्यूजन से पहले, जब फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस तब होगा जब यहाँ पे क्या बन जाएगा, PEN बन जाएगा। तो 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में से क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो ये फंक्शनल ओव्यूल होता है वो यहाँ पे बनता कैसे है, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर मेगा स्पोर बनते हैं वो कैसे यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।